हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा ड्रेस मेकर। आज की इस वीडियो में हम लेडीज़ पैंट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। अगर आपका आसन टाइट होता है या आपके आसन में खिंचाव आता है या फिर आपके पैंट की मोहरी घूम जाती है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है, इस सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो अंत तक बने रहिए। यहाँ मैंने अपने पैंट के कपड़े को उल्टी साइड करके बिछा लिया है। ये मेरा डबल फोल्ड है। फोल्डिंग साइड मैंने दूसरी तरफ रखा है और जो मेरा किनारी वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। इसके बाद हमारा जो ऊपर से आड़ा कपड़ा है उस पर निशान लगाकर हम इसे कट कर लेंगे। इसके बाद जो खुली साइड मैंने अपनी तरफ की है वहाँ से आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हमें सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ कपड़े पे हमने सीधी लाइन खींच ली है। ये बाद में हमारा कटिंग होगा। अब हम यहाँ पर अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इंची टेप को 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखा है। मैं यहाँ 1.5 इंच का लास्टिक लगाऊंगी, इसलिए मैंने इंची टेप को 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखा है। अगर आप 1 इंच का लास्टिक लगा रहे हैं तो आप 1 इंच अपने इंची टेप को ऊपर रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी लेंथ का निशान लगाना है पैंट की। यहाँ पर मेरी जो लेंथ है वो 37 इंच है, इसलिए मैंने इंची टेप को एक्स्ट्रा 1.5 इंच ऊपर रखा है। उसके बाद मैंने अपनी लेंथ का निशान लगाया है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप अपनी जो भी पैंट की लंबाई है उसमें से आप जितना लास्टिक लगाते हैं उतना आप लेस कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपनी लेंथ का निशान लगा सकते हैं। लगाने के बाद अब हमें इन निशानों को सीधा मिला लेना है एक दूसरे से। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम अपनी नीचे मोरी को फोल्ड करने का निशान लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 2 इंच हम नीचे फोल्डिंग के लिए लेंगे, इसलिए मैंने टोटल 2.5 इंच पर निशान लगाया है और इसे सीधा कर लिया है। आप अपना फोल्डिंग का निशान कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इंच टेप को 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पर 10.5 इंच पर एक निशान लगाया है। मेरा जो हिप है वो 42 इंच है। 42 का 4th पार्ट करने पे जो हिप राउंड आता है वो 10.5 इंच आता है। 10.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। 10.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेने से आपके आसन में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा, ना ही आपका आसन टाइट होगा। अगर आपका हिप साइज छोटा है तो आप यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिएगा। अगर आपका हिप साइज बड़ा है तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इसके बाद हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी थाई का मेजरमेंट करेंगे, यानी कि अपनी जांघों का। अगर आपके पास आपकी थाई का नाप है तो आप उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। मेरे पास थाई का नाप नहीं है तो मैं यहाँ हिप के अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगा रही हूँ। जो मेरी हिप राउंड है वो 42 है, तो 42 का 4th पार्ट करने पे यहाँ पर 10.5 आया। 10.5 इंच पर एक निशान लगाने के बाद 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, वो हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है आपका क्रोच एरिया की गोलाई के लिए। जहाँ मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया था उतना ही मैं कमर के लिए 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑल ओवर इलास्टिक लगा रही हूँ, इसलिए मैंने 11.5 इंच पर निशान लगा लिया है। दोनों जगह 11.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें इन्हें मिला लेना है। दोबारा बता दूँ, अगर आपके पास थाई का मेजरमेंट नहीं है तो आप उसके हिप के अकॉर्डिंग अपना थाई का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ 10.5 इंच पर एक निशान लगाया है, उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए निशान लगाया है। उतना ही मैंने कमर के लिए लिया है और यहाँ मैंने अपने क्रोच एरिया की गोलाई के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जहाँ मैंने क्रोच एरिया के लिए गोलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से बीच में से एक तिरछी लाइन खींचेंगे और अपने क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे। हमारा जो थाई का निशान है वो टोटल 13 इंच है। 13 इंच का हम आधा भाग करेंगे तो वो आता है 6.5 इंच। 6.5 इंच जो हमने किनारे की साइड से आधा इंच छोड़ा था वहाँ से अंदर की तरफ 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे ही। उतना ही निशान हम मोहरी पे 6.5 इंच पे लगाएंगे और इन निशानों को हम एक दूसरे से मिला लेंगे।
ये निशान हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारी मोहरी घूमती है वो मोहरी हमारी घूमे ना, और हमारा जो मोहरी का मेजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट रहे, हमारा जो फ्रंट वाला मोहरी है वो सीधे का सीधा रहे। अब हम यहाँ से अपनी मोहरी का मेजरमेंट लेंगे। मेरी जो मोहरी है वो 13 इंच की है, तो 13 इंच का हाफ होता है 6.5 इंच। जहाँ हमने यहाँ 20 सेंटर पे निशान लगाया है यानी कि सीधी लाइन खींची है, वहाँ से हमें 6.5 इंच का आधा करना है। 6.5 इंच का आधा होता है 3.25 इंच। तो जो बीच में एक लाइन खींची है 3.25 इंच हमें इस तरफ लेना है और 3.25 इंच हमें दूसरी तरफ लेना है। ये टोटल हमारा 6.5 इंच पूरा हो जाएगा। अब हमें अपनी सेब पट्टी लेनी है। सेब पट्टी जहाँ हमारी किनारे की साइड है वहाँ से 1 इंच नीचे अपनी सेब पट्टी को रखना है, और जहाँ हमारा मोहरी का निशान है वहाँ तक हमें अपनी सेब पट्टी को इस तरह से रखना है। और जैसे हमारी सेब पट्टी की सेब बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें निशान लगा लेना है। अब हमें अपनी क्रॉच आसन वाली साइड पे भी सेम अपनी सेब पट्टी को रखना है और उस पे भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। अगर आपके पास सेब पट्टी ना हो तो आप हाथ से भी निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे की मोहरी पे निशान लगा लेना है। हमारी जो क्रॉच एरिया की मोहरी है वहाँ से तो हमें थोड़ा सा तिरछा निशान लगाना है। अब इन निशानों को लगाने के बाद हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो हमारा कॉर्नर है यानी किनारे की साइड है वहाँ से हम कटिंग करना शुरू करेंगे, और जैसे हमारी शेप बनी है हमें उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कपड़े को जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखा है, खुली वाली साइड मैंने दूसरी तरफ रखा हुआ है। यहाँ मैंने अपने फ्रंट पार्ट को जो हमारा क्रोच एरिया है वहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए रखा है, और ऊपर से भी हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए अपने फ्रंट पार्ट को रखना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट का क्रोच एरिया है यहाँ से हमें अपने कमर तक सीधा निशान लगा लेना है। क्रोच एरिया से ऊपर हमें सीधा निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट थोड़ा बड़ा होता है इसलिए हमने यहाँ पे क्रोच एरिया से ऊपर सीधा निशान लगाया है। इसके बाद हमें अपना जहाँ हमारा क्रोच एरिया है वहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है बैक पार्ट के लिए। जो हमारा क्रोच एरिया है वो 2 इंच एक्स्ट्रा कटेगा। उसके बाद हमें अपने क्रोच एरिया की गोलाई की शेप दे देनी है। तो ये हमारे टोटल बैक पार्ट का आसन हुआ 14 इंच। इसके बाद हम कमर से ऊपर की तरफ एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट है वो एक्स्ट्रा कटता है। जिनको भी आसन में खिंचाव होता है या जिनका पीछे से बैक पार्ट नीचे हो जाता है वो अपना 2.5 या 3 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाकर कटिंग करें। इसके बाद हमें इन निशानों को तिरछा मिला लेना है। तिरछे निशान को हमारा जो फ्रंट पार्ट है वहाँ तक ही इसको सेम मिलाना है। इसके बाद हम अपने नीचे मोहरी जहाँ हमारा क्रोच एरिया का निशान लगाया है वहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन देते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे। हमें जो निशान लगाने हैं वो हमें क्रोच एरिया की तरफ से ही निशान लगाने हैं। हमें दूसरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं वो हमारे आसन की तरफ से ही निशान लगा कर ले रहे हैं। इसके बाद हमें इन निशानों को अपनी शेप पट्टी की हेल्प से मिला लेना है। निशान लगाने के बाद अब हम अपने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाए हैं सेम हमें उन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ आपको सिलना बताऊंगी कि आपको अपना ये पैंट कैसे रेडी करना है। यहाँ सबसे पहले हम अपने आसन की सिलाई लगाएंगे यानी क्रोच एरिया की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने अपना फ्रंट पार्ट का क्रोच एरिया लिया है और इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे। यहाँ हम पक्की सिलाई लगा रहे हैं, एक के ऊपर एक
क्रोशे एरिया को सेट करते हुए हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमें अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। यहाँ मैंने अपनी इस पैंट में पॉकेट भी लगाई है, लेकिन मैंने आपको उसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए मैं आपको फिर कभी और वीडियो में कटिंग या स्टिचिंग सिखाऊंगी पॉकेट की। तो देखिए हमारे फ्रंट और बैक के क्रोच एरिया की सिलाई हो चुकी है। यहाँ मैंने दोनों की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम अपना बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा, और इन दोनों को पकड़ते हुए यहाँ पर हम अपने साइडों की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ऊपर से हमें ऐसे पकड़ना है और यहाँ से नीचे तक हमें अपना साइडों की सिलाई लगा लेनी है। साइड की सिलाई लगाने के बाद इसके बाद हमें अपने जो हमारा आसन की तरफ की सिलाई है उसको भी हमें यहाँ पर आसन से आसन मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने अपनी इस पैंट में डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको इस पैंट का डिज़ाइन सीखना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने इस डिज़ाइन को बनाना सिखाया है। उसमें उसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग है। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस डिज़ाइन को सीख सकते हैं। अब हम अपनी कमर के लिए बेल्ट रेडी करेंगे, जिसमें कि हम अपना लास्टिक लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ कपड़े को मेजर कर लिया है, यानी कि नाप लिया है। तो ये मेरा टोटल राउंड में जो कपड़ा है वो 52 इंच का है। यहाँ मैंने सेम मैचिंग का कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो 4.5 इंच है। यहाँ बेल्ट लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा कपड़े पे सिलाई नहीं लगाई थी, ये सिलाई मैं बाद में लगाऊंगी जब बेल्ट लग जाएगी। इसके बाद हम अपनी बेल्ट को उल्टी तरफ रखेंगे, यानी कि जो हमारा बेल्ट का कपड़ा है वो अंदर की तरफ सीधा होगा और जो हमारा पैंट का कपड़ा है वो ऊपर की तरफ सीधा होगा। यहाँ पर हमें इस कपड़े को इस तरह से रखना है और इस पे आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। हमें पूरे बेल्ट पे इसी तरह से सिलाई लगाकर इस बेल्ट को रेडी कर लेना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट के कपड़े की सिलाई हो चुकी है। इसके बाद हम अपनी इलास्टिक का मेजरमेंट लेंगे। मेरी कमर है 36 इंच की, 36 में मैंने 4 माइनस कर दिया है, यानी कि मैंने 4 माइनस करे हैं। 4 कम करने के बाद मेरी कमर बचती है 32 इंच की। तो यहाँ मैंने इस इलास्टिक पे एक 32 इंच पर निशान लगा लिया है। ये डबल फोल्ड करने के बाद 16 इंच की है। अब हम यहाँ पर अपना इस इलास्टिक को जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर रखेंगे और अपना इस बेल्ट के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ हमने अपने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट तैयार करते वक्त आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि आपकी इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए, आपकी सिर्फ कपड़े पे ही सिलाई लगनी चाहिए। इसी तरह से आपको इस पूरी बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी इलास्टिक लग चुकी है और इलास्टिक के बीच में भी यहाँ पर मैंने एक लंबी सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम अपनी कमर का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ मैंने अपनी कमर का मेजरमेंट 15.5 इंच रखा है। 15.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम उस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारे इस पैंट की पूरी सिलाई हो चुकी है। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी पूरी सिलाई करने के बाद। इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और ये पहनने के बाद भी इसकी अच्छी फिटिंग आई है। तो आई होप आपके जितने भी डाउट हैं कि आपका आसन खिंचता है या आपका आसन टाइट होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।